नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के दो सबसे बड़े महाकाव्यों की। अक्सर हम इन्हें सिर्फ कहानियां समझते हैं, रामायण और महाभारत, लेकिन ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये हैं इतिहास, दर्शन और सच कहें तो जीने का एक पूरा तरीका। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। वेद, जिनमें ब्रह्मांड के बड़े बड़े सच लिखे हैं, एक आम इंसान उन गहरी बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे समझेगा? इतने मुश्किल सिद्धांत, इतना गहरा ज्ञान, इसे अपने जीवन में कैसे उतारा जाए? और इसी सवाल का जवाब इस एक खूबसूरत बात में छिपा है। कितनी गहरी बात है, सोचिए। जब सच इतना बड़ा हो जाए कि उसे सीधे सीधे समझना मुश्किल हो, तो वो एक कहानी बन जाता है, ताकि हर कोई उससे जुड़ सके, उससे सीख सके। तो चलिए इसी सफर में आगे बढ़ते हैं। और जब वैदिक ज्ञान इस तरह कहानी का रूप लेता है, जब वो इंसानी रूप में हमारे सामने आता है, तब उसे कहते हैं इतिहास। और इतिहास शब्द का मतलब भी बहुत कमाल का है। इसे तोड़िए, इति ह आस, जिसका मतलब है हाँ, ऐसा ही हुआ था। तो ये सिर्फ कोई काल्पनिक कथा या माइथोलॉजी नहीं है, ये एक तरह से इतिहास है, एक ऐसा इतिहास जिसका एक बहुत गहरा नैतिक उद्देश्य है। तो इतिहास आखिर है क्या? एक तरह से सोचे, ये सनातन धर्म की प्रैक्टिकल टेक्स्ट बुक है। ये वेदों के उस विशाल ज्ञान और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के बीच का पुल है, एक ब्रिज, जो दर्शन को, तथ्यों और इंसानी अनुभव को मिलाकर हमें धर्म का रास्ता दिखाता है। और इस परंपरा में दो महान इतिहास हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं, रामायण और महाभारत। एक तरफ है ऋषि वाल्मीकि की रामायण, 24,000 श्लोकों में आदर्श धर्म की कहानी, मतलब सब कुछ आदर्श। और दूसरी तरफ है ऋषि व्यास की महाभारत, पूरे 1,00,000 श्लोकों में, जो जटिल धर्म की गहराइयों में उतरती हैं, जहां चीजें इतनी सीधी नहीं हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं आदर्श के उस पथ पर। शुरू करते हैं रामायण से। रामायण की सबसे बड़ी खासियत है उसके पात्र, उसके कैरेक्टर्स। हर एक कैरेक्टर एक आदर्श का प्रतीक है। जैसे भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी आदर्श पुरुष। माता सीता आदर्श शक्ति और पवित्रता का रूप। और हनुमान जी आदर्श भक्ति और सेवा का प्रतीक। ये सब हमें दिखाते हैं कि आदर्श रूप में इंसान को कैसा होना चाहिए। और इस बात को ये एक श्लोक पूरी तरह से समझा देता है। राघवो धर्मा, इसका मतलब है राम ही धर्म है। वो धर्म के बारे में सिखाते नहीं हैं, बल्कि उनका पूरा जीवन, उनका हर एक काम अपने आप में धर्म है। तो रामायण हमसे एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछती है और उसका जवाब भी देती है। सवाल यह है, जब जीवन अनुचित हो, जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हों, जब आपके साथ गलत हो रहा हो, तब भी धर्म के रास्ते पर कैसे टिका रहा जा सकता है? और इस सवाल के जवाब में रामायण से हमें कई बड़ी सीखें मिलती हैं, जैसे कि असली जीत चरित्र की होती है, किसी युद्ध की नहीं। कर्तव्य यानी ड्यूटी हमेशा व्यक्तिगत आराम से पहले आती है। और असली ताकत वो शरीर की नहीं, अंदर की होती है, आंतरिक शक्ति। तो ये थी आदर्श की बात। अब आदर्श से चलते हैं यथार्थ की तरफ, असलियत की तरफ। अब रुक करते हैं महाभारत का, जो हमें इंसानियत का आईना दिखाती है। महाभारत दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य, और इसके पात्र रामायण के पात्रों से बिल्कुल अलग हैं। वो परफेक्ट नहीं है, वो हम जैसे हैं, ग्रे। उनमें अच्छाई भी है, बुराई भी, कमजोरी भी। सोचिए युधिष्ठिर के बारे में, सत्यवादी हैं लेकिन फैसला नहीं ले पाते। या कर्ण वफादार है लेकिन गलत का साथ दे रहा है, बिल्कुल असली जिंदगी की तरह। और इसी विशाल ग्रंथ के ऐन बीच में है कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां भ्रम, डर और कर्तव्य सब आपस में टकरा रहे हैं। और इस महायुद्ध के ठीक पहले महान योद्धा अर्जुन अपने ही परिवार, अपने ही गुरुओं के खिलाफ लड़ने के ख्याल से ही टूट जाते हैं। वो अपने हथियार नीचे रख देते हैं। और बस उसी पल, उसी निराशा के अंधेरे में भगवान कृष्ण अर्जुन को वो ज्ञान देते हैं जो आज पूरी दुनिया के लिए एक रोशनी है। वो कहते हैं, कर्मण्याधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। यही भगवद गीता का सार है। और गीता हमें इस पर चलने के 3 मुख्य रास्ते बताती है। पहला, कर्म योग, अपना काम करो पूरी निष्ठा से, फल की चिंता किए बिना। दूसरा, भक्ति योग, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। और तीसरा, ज्ञान योग, सही ज्ञान और विवेक का रास्ता। तो अब सवाल यह है कि ये हजारों साल पुरानी कहानियां आज हमारे लिए इतनी प्रासंगिक क्यों हैं?
ये दोनों महाकाव्य मिलकर आज हमें क्या सिखाते हैं? इसका जवाब इस एक तुलना में साफ दिखता है। देखिए, रामायण हमें सिखाती है कि एक सही जीवन कैसे जीना है, एक आदर्श जीवन का ब्लूप्रिंट देती है। वहीं महाभारत हमें ये बताती है कि जीवन इतना मुश्किल और जटिल क्यों है, वो एक रियलिटी चेक देती है। रामायण ने बताया कैसे जीना है, महाभारत ने बताया क्यों मुश्किल है, और फिर आती है गीता, जो बताती है कि उस मुश्किल, उस जटिलता से ऊपर कैसे उठना है, उस उलझन के बीच में सही काम कैसे करना है। और इनकी सीख आज भी 100% प्रासंगिक है। चाहे कोई कॉर्पोरेट लीडर हो, परिवार चला रहा हो या एक स्टूडेंट हो, हर जगह ये काम आती है। नेतृत्व में नैतिकता, दबाव में निर्णय लेना, अपनी ड्यूटी और अपनी इच्छाओं के बीच संतुलन बनाना, इन सभी आधुनिक चुनौतियों का समाधान इन्हीं ग्रंथों में है। और आखिर में इन दोनों महाकाव्यों का, गीता का, सबका सार इस एक लाइन में है, धर्मो रक्षिति रक्षितः, यानी जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। ये साधारण सा नियम ही सबसे बड़ा सच है। तो जाते जाते एक सवाल, कहा जाता है कि महाभारत एक आईना है जिसमें हर इंसान खुद को देख सकता है। तो सोचिए, उस आईने में कौन सा पात्र है जो हमारे अंदर के किसी हिस्से को दिखाता है।